हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत ढलाई करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए। यानी कि अगर आप छत की ढलाई कराना चाहते हैं तो आपको छत ढालने से पहले क्या क्या चीज़ें साइट पे नोट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम ये चेक करेंगे साइट पे कि मटेरियल अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यानी कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो सफिशेंट है कि नहीं, कहीं मटेरियल कम तो नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर आपने कोई एग्रीगेट लिया है तो एग्रीगेट की साइज 20 से 25 की होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप ये चेक करेंगे कि जो आपने सीमेंट लाया है वो वाटरप्रूफ सीमेंट है कि नहीं। सीमेंट मैन्युफैक्चर डेट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर चेक करेंगे कि जो हमने सैंड लाया है उसमें कहीं ज़्यादा मिट्टी की क्वांटिटी तो नहीं है। सैंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जो हमारा बालू है उसमें मिट्टी नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी स्टील और स्टीरअप। यानी कि आपका सरिया और आप जो सरिये के बीच रिंग बांधते हैं स्लैब बीम में, उसकी क्वालिटी आपको चेक करनी होती है। स्टील आपको 10 से कम का नहीं रखना है और स्टीरअप जो है आपको 8 से कम नहीं रखना है। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो है वो ये है कि स्टील को प्रॉपर ढंग से बांधा गया है कि नहीं बांधा गया है। यानी कि जब शटरिंग का काम कंप्लीट हो गया और शटरिंग के ऊपर आपका जो मेन बार है उसको बिछाया गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार को बिछाया गया, तो फिर उन दोनों के बीच जो लोहे के तार से टाई किया जाता है, बांधा जाता है, वो प्रॉपर ढंग से बांधा गया है कि नहीं बांधा गया है। वो किस तरह बांधा जाता है आपको इस पर वीडियो में दिख रहा होगा। दोस्तों अगला नंबर जो है वो ये है कि आप जो स्पेस रखे हैं मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में वो कितना है। यानी कि आपने अपना मेन बार बिछा दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछा दिया, तो आपको ये चेक करना होता है कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में 5 इंच से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर 5 इंच का गैप हो, उससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है स्लैब बीम में जो स्टीरअप बांधा जाता है तो उसके बीच स्टीरअप से स्टीरअप के बीच में स्पेसिंग क्या रखी गई है, कितना गैप रखा गया है। आपको ऊपर वीडियो में दिख रहा होगा और बहुत सारे साइटों पे ऐसा होता है कि जब भी स्लैब बीम बांधा जाता है तो एक स्टीरअप और दूसरे स्टीरअप के बीच में 8 इंच 9 इंच तक गैप रख देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको मैक्सिमम 6 से 7 इंच का गैप रखना है। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो क्रैंक बार का है। जब भी आपका सरिया बंद के कंप्लीट हो जाए तो आपका क्रैंक किधर उठना है, 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग क्रैंक बार को उठाया जाता है। तो क्रैंक बार आपका कहाँ आ रहा है, किस साइड पे क्रैंक उठेगा, क्रैंक कहाँ तोड़ना है, ये आप 1 वे और 2 वे स्लैब के अकॉर्डिंग करते हैं। पर दोस्तों जो क्रैंक की लेंथ होती है सबसे ज़्यादा मिस्टेक उसी में की जाती है। ठेकेदार या मिस्त्री को ये पता नहीं होता है कि क्रैंक बार की लेंथ क्या रखनी है। तो दोस्तों जो क्रैंक बार होता है वो हमारे टोटल लंबाई का चौथा हिस्सा होता है। यानी कि अगर आपका लेंथ 12 फुट का है तो 12 फुट को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो है 3 फुट आ जाएगा। यानी जो आपकी क्रैंक की लेंथ है वो 3 फुट तक होनी चाहिए। और जो क्रैंक उठा होता है, जो क्रैंक तोड़ा जाता है, उसको 2.5 इंच से 3 इंच तक तोड़ा जाता है। अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो टॉप एक्स्ट्रा बार का है। जब क्रैंक बार को तोड़ा जाता है तो एक क्रैंक बार और दूसरे क्रैंक बार के बीच में जो मेन बार हमारा नीचे होता है उसके ऊपर एक टॉप एक्स्ट्रा बार भी देना होता है। उसकी लेंथ हमारे क्रैंक बार की लेंथ के बराबर होती है। बहुत सारी साइडों पे ये मिस्टेक किया जाता है कि लोग टॉप एक्स्ट्रा बार नहीं देते हैं, तो टॉप एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करना होता है। अगला टॉपिक दोस्तों कवर ब्लॉक का है। आप ऊपर वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का कवर ब्लॉक होता है और कुछ इस तरह उसको सरिये के नीचे लगाया जाता है। दोस्तों कवर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने कवर ब्लॉक नहीं लगाया, स्लैब की कास्टिंग कर दी, तो जब आपकी शटरिंग नीचे से खुलती है तो आपके सरिये जो हैं वो दिखते हैं।
और उससे बिल्डिंग की लाइफ पे, कंस्ट्रक्शन की लाइफ पे बहुत असर होता है। तो हमेशा कवर ब्लॉक आप प्रोवाइड करें। और कवर ब्लॉक की साइज क्या रखनी है, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन को शेयर करूंगा। अगला टॉपिक दोस्तों जो है, अगला पॉइंट जो है वो वाइब्रेटर का है, कंपैक्शन से रिलेटेड है। बहुत सारी साइडों पे ये होता है कि लोग सिर्फ कंक्रीट को लाते हैं, सरिये के ऊपर डाल देते हैं, उसमें कोई कॉम्पैक्शन नहीं करते हैं, और जब शटरिंग को खोला जाता है तो पूरे छत में हनीकॉम्ब रहता है और आगे चल के पानी टपकता है वहाँ से। तो दोस्तों वाइब्रेटर का यूज आपको मस्ट करना ही करना है जब भी आप कंक्रीटिंग कराएं। तो अगला टॉपिक जो दोस्तों है वो इलेक्ट्रिक पाइप के से रिलेटेड है। स्लैब कास्टिंग से पहले जब आप इलेक्ट्रिक पाइप को सरियों के बीच बांधते हैं स्लैब में वायरिंग कराने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक पाइप के ज्वाइंट होते हैं जहाँ पर बैंड को लगाया गया होता है, तो अक्सर होता क्या है कि उस बैंड और पाइप के बीच गैप रह जाता है, जिसकी वजह से स्लरी उसमें घुस जाती है। सीमेंट की जो स्लरी है वो जो छेद दिखता है, जो होल्स बने होते हैं उस होल्स में चली जाती है, और पूरा उसमें सीमेंट की स्लरी भर जाने से पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि कंक्रीटिंग करने से पहले इलेक्ट्रिक पाइप के ज्वाइंट को आप बाकायदा टेप से उसको कवर कर दें। दोस्तों लास्ट टॉपिक हमारा ये है, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप कंक्रीट की ग्रेड क्या रख रहे हैं। कंक्रीट, अब आपने ऊपर जो भी टॉपिक देखा, आपने जो भी ऊपर पॉइंट देखा, इन सारे पॉइंट को कवर करने के बाद अब आपको जब कंक्रीटिंग करनी होगी तो आप ये ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि जो आपका ढलाई मशीन आया है या फिर जो आप लेबर से आप कंक्रीट को बनवा रहे हैं तो उसकी ग्रेड क्या रख रहे हैं आप। कंक्रीट की ग्रेड M20 से कम की नहीं रखनी है। स्लैब कास्टिंग के लिए M20 ग्रेड ही यूज करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।